नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्यून और ऑर्डर टेकर यानी कि चपरासी और आदेश तामीलकर्ता के पदों पर इंटरव्यू चालू हो चुके हैं। आप सभी लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं इन पदों के स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो आज का ये वीडियो उसी बारे में है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आपको इंटरव्यू से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो वहाँ पर गेट के बाहर बोर्ड क्रमांक लिखे हुए कुछ नोटिस बोर्ड टंगे होंगे जिसमें कि बोर्ड क्रमांक लिखा होगा। बोर्ड क्रमांक क्या है वो आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसमें आपको 1 2 3 7 8 11 इस तरीके से बोर्ड क्रमांक लिखा होगा। तो आपको वहाँ पर आपका जो भी बोर्ड क्रमांक है उसके नोटिस के सामने या उसके बोर्ड के सामने आपको खड़ा करवाया जाएगा यानी कि लाइन लगाई जाएगी। इसके बाद जो भी बोर्ड क्रमांक बोला जाएगा उन कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाएगा और अंदर आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। और हाँ, वहाँ से मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और उनकी फ़ोटोकॉपी भी। तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आपकी 8 क्लास की मार्कशीट देखी जा रही है। इसके बाद आपका कॉल लेटर देखा जा रहा है और एक आईडी जिसमें कि आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी देखी जा रही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट देखे नहीं जा रहे हैं, जितना कि मुझे पता चला है तो इतने ही डॉक्यूमेंट वो लोग देखते हैं, आगे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। इसके बाद आगे की प्रोसेस में आपको एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पर बैठाया जाता है और जैसे जैसे जिसका इंटरव्यू होता है उसको बुलाया जाता है। और जो जानकारी मिली है वहाँ पर एक हॉल बना है और उस हॉल के अंदर कुछ टेबल लगाई गई हैं जहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है और हर टेबल पर 2 व्यक्ति बैठते हैं जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद आपको वहाँ पर बैठने को भी नहीं मिलता है, जहाँ पर इंटरव्यू होता है आपको खड़े खड़े ही इंटरव्यू ले लिया जाता है। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सभी बातें वहाँ के कैंडिडेट ने बताई हैं जो कि वहाँ से इंटरव्यू देकर आए थे। इसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी है, लेकर जाइए। आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएँ, वैसे तो 3 डॉक्यूमेंट ही मांगे जा रहे हैं जो मैंने बता दिए हैं। 8 क्लास की मार्कशीट और आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी देखी जा रही है, इसके अलावा कुछ देख नहीं रहे हैं। इंटरव्यू की बात आती है तो वहाँ पर इंटरव्यू में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जितना भी पता चला है वहाँ पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बहुत ही सिंपल और सीधे साधे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जो कुछ भी बताऊँगा ये सभी उन कैंडिडेट नहीं बताया है जो कि दे के आए हैं, तो कोई गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही पूछा होगा। कई बार बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकती अंदर ऐसा ही। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे थे उन्होंने एक ही बात कही है, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो वहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न किया जाता है, ज़्यादातर लोगों से एक ही टाइप का सवाल हो रहा है। सबसे पहले तो उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि उनका नाम पूछ लिया, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, इस तरीके से पूछ लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। अगर कोई विद्यार्थी बोल देता है कि मैंने सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की है, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा था कि आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। या फिर जिसने बहुत ही उच्चतम योग्यता प्राप्त की है यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उससे भी पूछ लिया जाता है कि आप इतना पढ़े लिखे होकर भी चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों किया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो रहे हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग है या एमबीए है या बीटेक है, इस तरीके से भी लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इतना क्वालिफाई हैं फिर भी आपने चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन रहा है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, यानी कि क्या काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है। और कोई काम कर रहा है तो उससे पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ पर काम करते हैं इस वक्त। और अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उससे पूछा भी जाता है कि
अब तक आपने कोई काम क्यों नहीं किया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन सामने आया है कि पूछा जा रहा है कि आप गाड़ी चला लेते हैं। वहाँ पर टू व्हीलर भी पूछा जा रहा है और फोर व्हीलर के बारे में भी पूछा जा रहा है कि आप गाड़ी चला लेते हैं या नहीं। एक और क्वेश्चन सामने आया था कि एक बच्चे ने भी ये भी बताया था कि वहाँ पर उससे पूछा गया है कि सब्जी बना लेते हो। तो उसने जो भी आंसर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन सब्जी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरीके से चाय बना लेते हो, ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बच्चे ने ये भी बताया है कि उससे जब सब्जी के बारे में पूछा गया तो उसने वहाँ पर पूछा गया कि आप भिंडी बना लेते हो, तो उसने जो भी जवाब दिया हाँ ही दिया होगा अगर बनती है। इसके बाद उससे क्वेश्चन किया गया कि भिंडी में पानी डालते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन सामने आया था कि कुछ लोगों से पूछा गया था कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों किया। तो दोस्तों जितना भी मुझे पता चला है उसमें से ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी ने भी नहीं बताया कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी बेसिक क्वेश्चन हैं, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। यही सब है कि नाम क्या है, पापा का नाम, पढ़ाई कहाँ तक की, अगर आपने छोड़ दी तो क्यों छोड़ दी, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, गाड़ी चला लेते हो, सब्जी बना लेते हो, इसी तरीके से चाय बना लेते हो। तो सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो आपको कंप्यूटर में इंटरव्यू में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले कैंडिडेट से कुछ अलग क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्योंकि ये अभी तक का था, तो अभी तक तो यही क्वेश्चन पता चले हैं और ये क्वेश्चन आज की डेट में पूछे गए थे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे भी यही क्वेश्चन किए जाएँ। हो सकता है कि आगे कुछ अदर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बाकी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।